हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.5 से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की थी। थ्योरम नंबर 6.7, 6.8, 6.9। अब उन्हीं के बेस पे हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.5। तो एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने से पहले आपको वो थ्योरम्स का आना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरीके से वो समझ में आए। अगर आपने वो थ्योरम्स वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ उसका लिंक गिवन है, या फिर यहाँ जो आई बटन दिख रहा है वहाँ से क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक्सरसाइज 6.5। तो 6.5 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सिंपल सा है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो। इसमें क्या है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इनमें से कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस मीन्स मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा है, बाकी के पार्ट मैं बताऊंगा आपको कैसे करने हैं। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल्स, अगर वो राइट ट्रायंगल हो जाती है, राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो आपने हाइपोटेन्यूज की लेंथ लिखनी है कि बतानी है कि वो कितनी होगी। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अब इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, ये क्लास आप 9th में पढ़ के आए हो। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज होता है भी वो क्या होती है, इज द लॉन्गेस्ट साइड। वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कि सबसे बड़ी साइड होती है। अब इसमें 3 साइड हमें गिवन है, तो हम मान लेते हैं लेट जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे बड़ी क्या है 25। एंड बेस एंड परपेंडिकुलर। अब बेस एंड परपेंडिकुलर यानी कि 7 और 24 में से कुछ भी हो सकता है। ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो दोनों को इस तरीके से लिखा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने हाइपोटेन्यूज ली सबसे बड़ी साइड, और ये जो छोटे वाली दो है ये बेस और परपेंडिकुलर। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो देखिए, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। अब बेस इसमें से 7 लो 24 लो, बात तो एक ही है। हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर को ऐड कर देना है। आगे लिखो पीछे लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 576। अब यहाँ से 625 एज इट इज, दोनों को ऐड करोगे तो ये भी क्या आया 625 है। हम लिख देंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। दिस मीन्स ये किस में पॉसिबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल होता है। तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, सो दीज आर दी sides of a right angle triangle, a right angle triangle in which जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, हाइपोटेन्यूज यानी कि सबसे बड़ी साइड कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब एक सपोज कीजिए कि जैसे नेक्स्ट पार्ट है आप खुद से सोल्व करोगे जो, अब उनमें हो सकता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए, कि जैसे 625 है राइट साइड में 600 आ जाए। दिस मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल नहीं हुआ। दिस मीन्स वो क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं होगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हाइपोटेन्यूज हम उसमें बोल ही नहीं सकते। तो सिर्फ आपने हर एक पार्ट में इतना चेक करना है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये सेटिस्फाई होती है नहीं। अगर सेटिस्फाई होती है तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं वो आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। अब पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल है एट पॉइंट पी पे। इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली और राइट एंगल पी पे है, तो इसको मैं इस तरीके से क्यू आर नाम दे देता हूँ। उसके बाद है एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर।
अब क्यू आर पे एम पॉइंट है सच दैट जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर, इनकी पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे जो पॉइंट है एम, और जो पी एम है वो परपेंडिकुलर गिवन है क्यू आर के। हमें शो करना है कि जो पी एम का स्केयर है वो क्यू एम इंटू एम आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं, पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच जो एंगल P है वो 90 डिग्री है, और उसके बाद जो PM है वो परपेंडिकुलर है QR पे, ये गिवन है। उसके बाद जो आपने प्रूव करना है, यानी कि टू प्रूव में आप लिखेंगे वो है PM का स्केयर आपने प्रूव करना है QM डॉट MR। तो अब सॉल्यूशन पे आइए। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम लिखेंगे QMP, QMP है वो सिमिलर है ट्रायंगल PMR के, ट्रायंगल PMR के। अब देखिए जो थ्योरम नंबर 6.7 थी वो क्या कहती थी, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले पॉइंट से हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये जो दो ट्रायंगल बनती हैं ये आपस में क्या होती है, सिमिलर, और ये जो छोटी ट्रायंगल है कंप्लीट के भी सिमिलर है और ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल है वो कंप्लीट के भी सिमिलर है। ये हम थ्योरम 6.7 में पढ़ चुके हैं। तो हमने ये जो दोनों छोटी ट्रायंगल है QMP और PMR, इन दोनों को क्या लिया, सिमिलर। अब रीजन में आप क्या लिखोगे, फ्रॉम थ्योरम 6.7, यानी कि जिसने थ्योरम 6.7 नहीं देखी तो वो प्लीज़ देख ले, आपको तभी रिजल्ट का पता लगेगा। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो क्या होगा, इक्वल। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड है QM अपॉन PM, उसके बाद PM जो नेक्स्ट है MP लिखो या PM लिखो, PM अपॉन यहाँ से क्या आएगा MR। ये कैसे हुआ, बाय CPST, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, PM इंटू PM, PM का होल स्क्वायर हो गया, QM इंटू क्या हो गया MR, तो QM इंटू MR। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा था, बस आपको थ्योरम पता हो कि थ्योरम के क्या क्या रिजल्ट हैं, किस तरीके से हम उसे यूज़ करेंगे, तो इजीली आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड है, इन ए फिगर ABD इज ए राइट, AB इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, यानी कि ये जो ABD है इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है जो किस पे राइट एंगल है, पॉइंट A पे। AC परपेंडिकुलर BD है, A से AC है जो परपेंडिकुलर है BD, सो दैट हमें ये शो करना है कि ये तीनों पार्ट्स ये जो आपके सामने लिखे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में है एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री है, और जो AC है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BD पे। उसके बाद देखिए जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, या फिर इफ ABD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड जो AC है वो परपेंडिकुलर है BD पे, देन अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाला जाए, वही थ्योरम 6.7 आ गई। दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और ये दोनों छोटी ट्रायंगल है जो कंप्लीट बड़ी ट्रायंगल के भी सिमिलर होगी। तो स्टार्टिंग में हम लेते हैं ट्रायंगल ACB, जो ट्रायंगल ACB है, देन ट्रायंगल ACB वो सिमिलर होगी कंप्लीट ट्रायंगल के। कंप्लीट ट्रायंगल यानी कि DAB आप इसको लिखोगे, ट्रायंगल DAB के। इस तरीके से नेमिंग बिल्कुल ध्यान से लिखिए कि कौन सी ट्रायंगल आपने किसके सिमिलर लिखे। अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये कहाँ से आई सिमिलर, फ्रॉम थ्योरम
6.7, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से AC यहाँ अपॉन AD इक्वल टू यहाँ से BC अपॉन AB। थर्ड क्या है AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, यानी कि तीनों साइड प्रोपोर्शन में होंगी। रीजन में क्या लिखोगे बाय CPST लिखा। अब देखिए तीनों साइड का तो हमें कुछ काम नहीं है, पहले वाले को तो एज इट इज रखते हैं। अब जो ये लास्ट के दो हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब लास्ट के दो रेशो इक्वल है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB इंटू AB क्या हो गया AB का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD क्या हो गया BC डॉट BD। यह हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव, ठीक है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। अब सेकंड में आइए। सिमिलरली इसी तरीके से थ्योरम 6.7 का यूज़ करेंगे। अब ये जो दोनों छोटी ट्रायंगल है ये भी क्या होंगी सिमिलर। ट्रायंगल ACB, इसी तरीके से ट्रायंगल ACB वो सिमिलर होगी ट्रायंगल कौन सी के DCA के। तो ट्रायंगल हमने ली DCA। अब ये भी कहाँ से आया बाय थ्योरम 6.7। अब यहाँ से देखिए जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है इनका भी रेशो इक्वल होगा AC इंटू DC, AC अपॉन DC इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक है। अब सिर्फ पहले दो ही साइड्स का रेशो ले लेते हैं, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ से देखिए जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC इंटू AC क्या हो गया AC का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आएगा BC इंटू DC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC इंटू DC हो जाएगा। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड पार्ट में देखिए इसी तरीके से लिखेंगे सिमिलरली जो ट्रायंगल है। अब आप कौन सी ट्रायंगल लेंगे DCA। थर्ड कौन सी रहेगी DCA को हमने सिमिलर लिया पूरी ट्रायंगल DAB के, तो DAB। अब ये भी कहाँ से आया बाय थ्योरम 6.7 इस तरीके से। अब अगर ये 6.7 थ्योरम से सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शन में, तो DC अपॉन DA या फिर DC को CD लिख सकते हो CD अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AB इक्वल टू थर्ड रह गया AD अपॉन BD, यानी कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी बाय CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ से देखिए हमें AD का स्क्वायर चाहिए तो ये बीच वाली को तो कर लो गायब। अब जो लास्ट की दो फर्स्ट और थर्ड है इनको लिखो, यानी कि CD अपॉन AD किसके इक्वल हैं AD अपॉन BD के। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो AD इंटू AD, दिस इंप्लाइज AD का स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BD। तो यहाँ आप लिख सकते हैं BD इंटू में CD। ये हो गया आपका पार्ट नंबर थर्ड। तो इस तरीके से अब देखिए आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सम किए तीनों किस पे डिपेंड है 6.7 थ्योरम पे। अगर जिसको 6.7 थ्योरम आती है दिस मीन्स उनको समझ में आएगा, अगर नहीं आती उनको ये लग रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया, ये भी तो लग रहा है ना। तो पहले 6.7 थ्योरम पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ अच्छी तरीके से उसको कवर कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ABC इज एन आइसोस्लेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C। अब इस तरीके से हमें डायग्राम गिवन है कि ABC एक आइसोस्लेस ट्रायंगल तो है ही, उसके साथ क्या है राइट एंगल भी है किस पे C पॉइंट पे। तो यहाँ हम ले लेते हैं A और ऊपर ले लेते हैं B पॉइंट। ये C 90 डिग्री गिवन है और ABC क्या है एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है। उसके बाद प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर होगा। अब गिवन में देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो एंगल C है वो 90 डिग्री है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये आइसोस्लेस ट्रायंगल है तो कोई भी दो साइड इक्वल होगी। अब कोई भी दो में हम हाइपोटेन्यूज को तो बेस के इक्वल नहीं ले सकते और ना ही हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के इक्वल ले सकते, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होती है सबसे बड़ी साइड होती है। दिस मीन्स कौन सी साइड इक्वल रही होंगी AC और BC। और हमें क्या गिवन है AC इक्वल टू BC गिवन है। सॉल्यूशन में देखिए जो हमें प्रूव करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC
ए बी सी में हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमने कहाँ से लिखा, बाय थ्योरम 6.8 लिख सकते हो या फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, 6.8 लिखें या पाइथागोरस थ्योरम लिखें। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए सी के, तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना हो गया, 2ac का स्क्वायर। यही आपने प्रूव करना था। तो बिल्कुल ये दो नंबर के क्वेश्चन आसान से हैं, अभी तो एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में हुए हैं। उसके बाद फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ इसका जस्ट कन्वर्जन है। फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए सी और बी सी गिवन है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, और ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का स्क्वायर गिवन है। प्रूव दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी डायग्राम को यूज करते हैं, यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो गिवन है वो देखिए, गिवन में है कि जो AC है वो BC के इक्वल है, और दूसरा क्या गिवन है कि AB का स्क्वायर है जो वो 2AC का स्क्वायर गिवन है। और जो आपने प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका कन्वर्जन है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो आप उल्टा स्टेप लेके चलेंगे इस तरीके से। हमें ये गिवन है ए बी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2ac का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर 2ac के स्क्वायर को लिखा ac का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। फिर ये पीछे वाला स्टेप ए बी का स्क्वायर ac का स्क्वायर एज इट इज, ac और ab गिवन है तो ac की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सॉरी ac और bc गिवन है, ac की जगह में क्या लिख सकता हूँ, bc। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल में ये रिजल्ट कब इक्वल होता है, जब वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, यानी कि जस्ट उल्टा आपने चलना है, कन्वर्जन है ये। तो इस तरीके से फोर्थ और फिफ्थ को आप कंप्लीट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करनी भी, तो इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हुई हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, नेमिंग है ए बी सी, साइड है 2a, 2a और 2a। हमें एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड यानी कि ये 90 डिग्री इस तरीके से। अब मान लेते हैं ये एल्टीट्यूड है d, और ये इस तरीके से E होगा, इस तरीके से F होगा, हम बाद में ड्रॉ करेंगे उनको, पहले इसी को निकाल लेते हैं। अब एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होगा, और एल्टीट्यूड ही क्या होता है, मीडियन। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिस मीन्स इन दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम देखिए गिवन में लिखेंगे ABC is an equilateral triangle with side 2a, ये हमें गिवन है। उसके बाद सॉल्यूशन में लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। Here AD is an altitude है as well as median। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही चीज़ होती है ना, तो ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है। देन जो BD है, या फिर देन D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो साइड BC का क्या होगा, मिड पॉइंट। अब ये कंप्लीट क्या थी, यहाँ से और यहाँ तक 2a थी, तो ये हाफ साइड क्या हो जाएगी A, और ये हाफ साइड क्या हो जाएगी A हो जाएगी। देन जो BD है वो किसके इक्वल होगी, DC के, और दोनों की वैल्यू क्या होगी A यूनिट, इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, कोई भी ले लो, ADC। तो हमने क्या ली ADC। इसमें जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD का स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर।
ए सी की वैल्यू क्या है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी की वैल्यू क्या है ये हमें पता करना है, यानी कि एल्टीट्यूड, प्लस डी सी की वैल्यू क्या है ए का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर। यहाँ से ओपन किया तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ से वैल्यू आई 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो यहाँ से देखिए अंडर रूट लेंगे दोनों साइड, तो ए डी की वैल्यू क्या आएगी ये 3, यानी कि अंडर रूट 3 और ए स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ए, तो ए डी जो एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या आई अंडर रूट 3a यूनिट। अब इसी तरीके से जो आप यहाँ B से E परपेंडिकुलर डालोगे या फिर C से F परपेंडिकुलर डालोगे इस तरीके से, तो ये भी अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिमिलरली एल्टीट्यूड्स BE एंड ये CF नाम दोगे इसको, CF R ऑफ लेंथ अंडर रूट 3a यूनिट, तो इनकी लेंथ भी क्या आएगी अंडर रूट 3a यूनिट्स आएगी भी। तो इस तरीके से आप तीनों की क्या निकाल सकते हैं लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद 7th में देखिए, 7th है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि किसी भी रोम्बस में अगर साइड्स के स्क्वायर का सम ले तो वो किसके इक्वल होगा उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ से एक रोम्बस बना लेते हैं इस तरीके से। अब रोम्बस के बारे में आपको पता हो कि रोम्बस होता क्या है या किस टाइप का दिखता है। रोम्बस यानी कि जैसे ए बी सी डी, अब डायगोनल की भी ज़रूरत पड़ेगी तो डायगोनल्स को भी मिला लेते हैं। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पॉइंट मान लेते हैं O, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लेट ABCD इज ए रोम्बस इन विच जो AB है वो BC के इक्वल है और वो CD के इक्वल है और वो AD के इक्वल है, ठीक है। ये चारों साइड क्या होती हैं इक्वल, एंड इट्स डायगोनल, जो डायगोनल है AC एंड BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, यानी कि ये इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इस तरीके से, और ये चारों साइड क्या हैं इक्वल हैं। तो उसके बाद देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं AOD, ट्रायंगल ली AOD में देखिए जो AD का स्क्वायर है वो AD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, रीजन में बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अब आप इसको फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरी लेंगे आप DOC में, यानी कि ये फर्स्ट हमने ली थी, उसके बाद सेकंड अब ये ले रहे हैं DOC, तो जो DC का स्क्वायर है या जो CD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। रीजन में वही सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ भी आप यही लिखेंगे, इसको आप सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। अब सिमिलरली यानी कि इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, जो थर्ड ट्रायंगल है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा AB का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा OA प्लस OB का होल स्क्वायर, OA प्लस OB का होल स्क्वायर, इसको आप थर्ड एज्यूम कर लें। इसी तरीके से फोर्थ ट्रायंगल, ये थर्ड थी हमारी और ये हम फोर्थ लेंगे। फोर्थ में जो BC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर है
वो किसके इक्वल हैं? ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ये हुई हमारी फोर्थ। ठीक है, तो उसके बाद देखिए एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड फोर्थ, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में तो क्या आ गया? साइडों का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। राइट साइड में देखिए क्या है? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, उसके बाद ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, उसके बाद ओ ए ओ बी हो गया, यानी कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। फोर्थ में ओ बी और ओ सी, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ये सारा हमने लिख लिया। तो यहाँ से वैल्यू आई ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए कितनी बार आया है? 2 बार, यानी कि सारे 2 बार आए हैं। 2 बार ओ ए है, 2 बार ओ बी है, 2 बार ओ सी है और 2 बार ओ डी है। ओ डी 2 बार कहाँ है? ये रहा ओ डी। तो दोनों में से 2 कॉमन, वैल्यू क्या बची? ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। अब हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखें, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अब ओ ए प्लस ओ बी का होल स्क्वायर, अब ध्यान से देखिए, ओ ए प्लस ओ बी है तो अलग ही हो गया। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है? अब ओ ए किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल है कि नहीं? जो ओ ए है वो किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल है, क्योंकि देखिए ये जो ओ ए था वो किसके इक्वल था? ओ सी के। तो यहाँ ओ सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ ए लिखा जा सकता है। इसी तरीके से ओ डी किसके इक्वल है? ये जो ओ डी था वो ओ बी के इक्वल था, तो ओ डी की जगह भी हम क्या लिख देंगे? ओ बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से, इतना समझ में आया? उसके बाद देखिए ओ ए प्लस ओ ए कितना हो गया? 2 ओ ए, तो 2 फिर बाहर आ गया, तो 2 चलो एक बार एज इट इज लिख लेते हैं, 2 ओ ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ओ बी का होल स्क्वायर। 2 फिर बाहर आया, तो 2 कॉमन, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और ये ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 इंटू में ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए थे? डायगोनल। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? डायगोनल की वैल्यू चाहिए। अब डायगोनल कैसे आएंगे वो देखिए, यहाँ से ओ ए और ओ बी हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ओ ए है, यानी कि ये ओ ए है, ये डायगोनल ए सी का क्या है? हाफ। तो ओ ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी। और इसी तरीके से जो ओ बी है, ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल बी डी। इतना समझ में आया? यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए हाफ ऑफ ए सी, ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू में ओ ए की वैल्यू क्या है? 1/2 ए सी। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू ए सी का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इसी तरीके से ओ बी के स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? बी डी का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से लिखा बी डी का स्क्वायर अपॉन 4। अब 4 इंटू में था, तो 4 की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू क्या आई? ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आई? 4 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी का स्क्वायर। यानी कि ये जो साइड्स हैं इन चारों का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? इन चारों के स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल आएगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। यही हमने प्रूव करना था कि क्वेश्चन नंबर 7 में, कि जो चारों साइड्स हैं उनका जो होल स्क्वायर का आप सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? स्क्वायर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8th है, इन फिगर O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब O एक पॉइंट है जो ट्रायंगल के अंदर है,
ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, यानी कि ओ से डी ये बी सी पे परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो शो करना है हमें ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ओ ए का स्केयर प्लस ओ बी का स्केयर प्लस ओ सी का स्केयर सो ऑन, ये फर्स्ट पार्ट, और इसी तरीके से सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि इस ओ और ए को ज्वाइन कर लेते हैं। ओ को ए से, ओ को बी से और ओ को सी से ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। तो अगर हमने इनको ज्वाइन किया है तो उसके बाद देखिए जो गिवन वगैरह है वो आप लिख ही लेंगे। तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल या फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ ओ में। अब ए एफ ओ की बात हो रही है, यानी कि ये वाली ट्रायंगल यहाँ पे जो मैंने टिक किया है ए एफ ओ ट्रायंगल। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री। तो ए ओ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए एफ का होल स्क्वायर प्लस ओ एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने फर्स्ट इक्वेशन इसको एज्यूम कर लेना है। उसके बाद इन राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ये यहाँ पे जो डबल टिक है, राइट एंगल ट्रायंगल है बी ओ डी, बी ओ डी। तो बी ओ डी में जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, बी ओ या फिर ओ बी लिख सकते हैं, जिसको ओ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बी डी का होल स्क्वायर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। ये सेकंड मान लीजिए। थर्ड में आइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आप कौन सी ट्रायंगल लेंगे, यानी कि ये वाली, सॉरी ये नहीं, इससे एक छोड़ के आगे वाली, ये वाली जो बची है ई ओ सी या फिर सी ओ ई आप लिख सकते हो, सी ओ ई, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो सी ओ ई ट्रायंगल में, सी ओ ई में, तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है सी ओ। तो सी ओ को हम लिखते हैं ओ सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ई सी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आई थर्ड। अब तीनों को ऐड कर देने भी, तीनों का जब ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, जब तीनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या बना, ओ ए ओ बी और ओ सी। इस तरीके से ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में ए एफ का होल स्क्वायर प्लस ओ एफ का होल स्क्वायर। फर्स्ट हो गया, सेकंड से बी डी का होल स्क्वायर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। उसके बाद ओ ई का होल स्क्वायर, ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ई सी का होल स्क्वायर, ई सी का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ओ ए ओ बी ओ डी इस साइड है, ओ सी, तो हमें ओ डी ओ ई और ओ एफ लेके आने। तो इसको एज इट इज रखो, ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर। ओ डी ओ ई और ओ एफ इन तीनों को इस साइड ले आइए, तो ओ डी का होल स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस ओ ई का होल स्क्वायर माइनस ओ एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ओ एफ चला गया, ओ डी चला गया, ओ ई चला गया, क्या बचा, ए एफ का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर और प्लस ई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यही हमें प्रूव करना था। ये क्या होगा, हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब फर्स्ट पार्ट से ही हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ए एफ प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। इतना समझ में आया। अब ये जो सारी वैल्यू है ये इसके इक्वल है, इनकी ए एफ बी डी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को अब यहाँ से देखिए, सेकंड पार्ट है, अब इसमें कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। हमें इक्वल क्या चाहिए, ए ई का होल स्क्वायर, क्या चाहिए, ए ई का होल स्क्वायर। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ओ ई का होल स्क्वायर। इसी में से देखिए ये ओ ए का होल स्क्वायर एज इट इज और माइनस में ओ ई का स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं। अब इनको अलग अलग करके लिखते हैं, प्लस
ओ बी का स्क्वायर, और क्या चाहिए सी डी। तो सी डी देखिए कौन सी ट्रायंगल में है, ये है सी डी, यानी कि ओ सी का होल स्क्वायर में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ओ डी। ओ सी में से तो ओ डी माइनस होगा तो बचा क्या, ओ ई। तो ओ बी माइनस क्या कर लेते हैं, ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर माइनस ओ एफ का होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ चेंज नहीं किया, ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, माइनस में ओ डी कहाँ है, दोनों जगह ओ ई लिख दिया, ओ डी यहाँ आएगा भी। अब यहां देखिए ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी इस तरीके से, ठीक है। अब ओ बी का स्क्वायर, अब हमें देखिए ए ई की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर इस ट्रायंगल में देखिए। अब ये वाली ट्रायंगल है तो मैं नंबरिंग लिख देता हूं यहाँ 1। फर्स्ट ट्रायंगल में जो ए ई का स्क्वायर है वो क्या होगा, ओ ए के स्क्वायर में से ओ ई का स्क्वायर घटा देंगे तो ये ए ई बन गया। उसके बाद सी डी चाहिए हमें, सी डी, तो सी डी है यानी कि ओ सी के स्क्वायर में से ओ डी का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो ओ सी में से आप क्या माइनस करोगे, ओ डी, ये थर्ड हो गया। तो ओ डी और ओ ई यहाँ आएगा ओ एफ। अब इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने क्या लिख दिया। अब देखिए ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये हो गया, माइनस का ओ डी, माइनस का ओ ई और माइनस का ओ एफ, यानी कि अलग अलग करके लिख दिया। तो उसके बाद देखिए यहाँ से ओ ए माइनस ओ ई के होल स्क्वायर को मैं फर्स्ट ट्रायंगल से क्या लिख सकता हूँ, ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ओ ई का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है ए ई का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने लिखा ए ई का होल स्क्वायर प्लस ओ बी माइनस ओ एफ, ओ बी माइनस ओ एफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एफ का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बी एफ का होल स्क्वायर प्लस ओ सी माइनस ओ डी, तो ओ सी माइनस ओ डी के स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं सी डी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, सी डी का होल स्क्वायर। तो मैं ये ट्रायंगल लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड, सॉरी ये रेड से लिखा गया, ब्लैक से आपको जल्दी सही दिखेगा, ये सेकंड और थर्ड। इन तीनों ट्रायंगल में देखिए ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, फर्स्ट में ए ई का स्क्वायर है कि नहीं, सेकंड ट्रायंगल होने की ओ बी और ओ एफ इस तरीके से, और ये थर्ड ट्रायंगल। तो तीनों ट्रायंगल में किसके इक्वल हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये जो राइट साइड है, जो लेफ्ट साइड आई थी ये वाली, ये साइड किसके इक्वल थी, यानी कि इसके ए एफ बी डी और सी ई के। अब इसी साइड से हमने क्या बना दिया, ये वाला, तो ये दोनों साइड तो इक्वल हैं, तो ये साइड भी किसके इक्वल हो जाएगी, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करोगे। अगर यहाँ आप कंफ्यूज हो गए हैं तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, बैक जाइए, दोबारा से फिर देखिए कि ऐसा क्या लिखा गया है कि सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। तो आप इसको बार बार 1-2 बार देख लें अच्छी तरीके से, तब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।